तो आज बेटा हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यू का जो सेकेंड हाफ था हमारा फ्लोएम के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी किसके बारे में, जाइलम के बारे में। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम दे आर बोथ आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दोनों दोनों कैसे बेटा कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों होते हैं ये बताया था मैंने, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। एक सेल से ज्यादा से सेल्स मिलकर के बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और सारे सारे क्या है अलग अलग होते हैं, शेप के अंदर भी और क्या फंक्शन के अंदर भी, मगर मिलकर काम एक ही करते हैं। शेप अलग होती है, ठीक है, उनकी बनावट अलग होती है, पर काम दोनों को क्या होता है, एक होता है। इसीलिए हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हमने क्या कहा था बेटा, हेट्रोजिनस टिश्यू कहा था। क्या कहा था हमने, हेट्रोजिनस टिश्यू कहा था। ठीक है, और जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू था वो किस प्रकार का टिश्यू हो गई, हेट्रोजीनस है होमोजीनस है? होमोजेनियस सर। होमोजीनस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और जो स्क्लेरेन्काइमा थे, ये सारे के सारे बेटा एक प्रकार के सेल से मिलकर बनते हैं, इसलिए होमो, होमो मतलब जीनस, होमो मतलब सेम, होमोजीनस होते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं फ्लोएम के बारे में। तो जो टर्म फ्लोएम है बेटा, ये जो फ्लोएम जो टर्म देने वाले कौन थे, वो थे हमारे नगेली। उन्होंने क्या है फ्लोएम के बारे में बताया था, उन्होंने टर्म दी थी इसके बारे में। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू जैसे कि मैंने बताया था, जो आपका जाइलम है फ्लोएम है, दोनों के दोनों क्या पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। और जो जाइलम था हमारा वो क्या करता था, मेनली वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता था। ठीक है, और साथ ही साथ वो फूड को भी क्या है ट्रांसपोर्ट, थोड़ा फूड को भी क्या है ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है जाइलम। मगर जो मेन जो टिश्यू है आपका फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाला हमारा कौन सा है बेटा, वो फ्लोएम ही होता है। ठीक है, तो फ्लोएम को हम बास्ट भी कहते हैं, लेप्टोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बास्ट भी कहते हैं, लेप्टोम भी कहते हैं। लेप्टोम जो वर्ड था हमारा, ये लेप्टोम वर्ड देने वाले कौन थे भाई, ये थे हेबरलैंड, एक साइंटिस्ट थे, मैं यहां लिखता हूं नाम उसका, हेबरलैंड थे हमारे। ठीक है भाई, नोटबुक साथ लेके बैठा करो, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमारे इसके अंदर नहीं होते हैं, तो उनको भी नोट डाउन कर लिया करो आप। ठीक है, तो हेबरलैंड थे, उन्होंने क्या है लेप्टोम वर्ड दिया था किसके लिए, फ्लोएम के उस पार्ट के लिए जो फूड को कंडक्ट करता है। तो मेन कंडक्टिंग जो पार्ट है फ्लोएम का, उसके लिए लेप्टोम वर्ड यूज किया था हेबरलैंड ने। ठीक है बेटा, तो बात तो क्लियर होगी आपको यहाँ से। मेन फंक्शन क्या है बेटा फ्लोएम का, टू कंडक्ट द फूड मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स को कंडक्ट करना। कहां से बेटा, फूड कहां बनता है, प्लांट्स के अंदर भी एक ही पार्ट है जहां पर क्या है फूड बनता है, फोटोसिंथेसिस होती है। वो आपका कौन सा होता है, लीफ होता है। तो पत्ते होते हैं, वहीं पर क्या होती है फोटोसिंथेसिस होती है, वहीं पर क्या फूड बनता है। तो लीफ से फूड का जो कंडक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है दूसरे प्लांट पार्ट्स के अंदर। ठीक है, स्टोरेज ऑर्गन हो या फिर ग्रोइंग रीजन हो, जहां पर मेरिस्टेमल टिश्यू होता है वहां पर भी फूड पहुंचाने का काम करता है। और जो स्टोरेज ऑर्गन होते हैं स्टेम के अंदर, रूट्स के अंदर, वहां पर भी बेटा ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है कौन, फ्लोएम। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या देखोगे, तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का, एक बात और बताया हूँ यहाँ पर, जो फ्लोएम जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है बेटा वो कैसा होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो बाई डायरेक्शनल को तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, दो डायरेक्शन में करता है भाई, बाई डायरेक्शन होता है फूड का ट्रांसपोर्ट। और आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताओ कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है या यूनि डायरेक्शनल होता है? यूनिडायरेक्शनल। बिल्कुल होता है भाई, यूनि डायरेक्शनल होता है, क्योंकि वो रूट से लेकर ऊपर तक एक ही दिशा में वाटर को लेके जाता है। मगर अगर फ्लोएम की बात करें तो भाई मान लो यहाँ पर कोई प्लांट है, प्लांट का ऊपर का पार्ट हो गया आपका, ग्रोइंग पार्ट हो गया, ब्रांचेज होगी आपकी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ब्रांचेज होगी, और यहाँ पर क्या है लीफ है, यहाँ पर अगर फूड बन रहा है हमारा यहाँ पर, तो फूड यहाँ से होते हुए ये ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। बाहर दोनों दिशाओं में क्या है जाता है, प्लांट के अपर पार्ट के अंदर भी और लोअर पार्ट के अंदर भी। इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शन होता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। जो फ्लोएम का जो क्लासिफिकेशन है, अगेन जाइलम की तरह इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। भाई किस टिश्यू से फ्लोएम का जो ओरिजिन हुआ है, ठीक है, उसके बेस पर पहला हमारा प्राइमरी फ्लोएम, दूसरा हमारा क्या सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम आपका किससे होता है बड़ी, आपका जो एपिकल मेरिस्टम होता है, ठीक है,
यानी कि प्रोकैम्बियम सेम एस जैसा आपका जाइलम के अंदर था वैसा ही बिल्कुल ये, ठीक है। प्राइमरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उससे आपका फ्लोएम का निर्माण होता है, और उस प्रकार का जो फ्लोएम होता है वो कहलाता है प्राइमरी फ्लोएम, जो कि प्रोकैम्बियम, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहां से प्रोकैम्बियम बनेगा, प्रोकैम्बियम से क्या बनेगा, प्राइमरी फ्लोएम बनता है, ठीक है। सेम ऐसे ही सेकेंडरी फ्लोएम के लिए है, ये किससे होगा, वस्कुलर कैम्बियम से, किससे बनेगा, वस्कुलर कैम्बियम से ये किसके डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अगर याद हो मैंने बताया था जाइलम के अंदर भी इंटरफेसिकुलर, फेसिकुलर, कोर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम, ये हमारे सेकेंडरी टिश्यू थे। तो उनमें से वस्कुलर कैम्बियम होता है, वस्कुलर कैम्बियम मतलब है ऐसा कैम्बियम जो वस्कुलर टिश्यू को बनाने का काम करता है, ठीक है। क्लियर है बेटा, जो वस्कुलर कैम्बियम से हमारा क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, क्लियर है। तो पहला बनने वाला फ्लोएम हमारा कौन सा होता है, प्राइमरी फ्लोएम होता है। बाद में बनने वाला कौन सा होता है, सेकेंडरी फ्लोएम होता है। अब डेवलपमेंट के बेस के ऊपर भाई ये जो डेवलपमेंट होती है किसकी, प्राइमरी फ्लोएम की, ठीक है। प्राइमरी फ्लोएम डेवलपमेंट होती है उसके बेस पे। अगेन प्राइमरी फ्लोएम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम, ठीक है। तो प्रोटोफ्लोएम क्या होगा भाई, सेम ऐसा ही जाइलम की तरह ही है ये भी। अगर प्रोटोफ्लोएम वो फ्लोएम है जो पित्त की तरफ क्या है, इसका विकास होता है। सबसे पहले पहला फॉर्म्ड जो आपका फ्लोएम होगा वो टुवर्ड पित्त होगा। बाद जो जो नया फ्लोएम बनेगा वो आपका बाहर की तरफ होगा, पेरिफेरी की तरफ होगा। आगे एक डायग्राम आएगा आपको दिखाऊंगा प्रोटोफ्लोएम मेटाफ्लोएम के बारे में, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम के बारे में। तो अभी तक बात समझने वाली बात यह है कि पहला बनने वाला जो फ्लोएम होता है प्रोटोफ्लोएम, वो आपका पित्त की तरफ होगा, टुवर्ड सेंटर होगा सेल के। ये सब स्टेम देखेंगे, उसके सेंटर की तरफ पहले बनने वाला फ्लोएम होगा उसे प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। बाहर की तरफ जो फ्लोएम बनता है उससे कहते हैं मेटाफ्लोएम, टुवर्ड द एंडोडर्मिस की तरफ, ठीक है। तो प्रोटोफ्लोएम की जो सीव ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे सीव ट्यूब्स क्या होती है, सीव एलिमेंट्स। प्रोटो जो फ्लोएम होता है उसके पार्ट्स होते हैं भाई, अपना सीव एलिमेंट्स होते हैं और साथ साथ कंपेनियन सेल्स होते हैं। पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो सीव ट्यूब्स होती है प्रोटोफ्लोएम की, कैसे होती है, नैरो होती है। कैसे होती है, नैरो होती है। मगर मेटाफ्लोएम की बात करें, जो बाद में बनने वाला फ्लोएम होता है आपका, उसकी सीव ट्यूब कैसी होती है, बिगर होती है, बड़ी होती है, ठीक है भाई। फ्लोएम क्या रहता है, रिमेन्स एक्टिव फॉर लेस ड्यूरेशन एज कंपेयर टू जाइलम। फ्लोएम क्या कुछ समय के लिए क्या एक्टिव रहता है एज कंपेयर टू जाइलम। ऐसा क्यों होता है, इसका आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि क्योंकि आगे चलकर जब ऑटोमोबाइल रीजन आता है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, वहां पर कैलोज वॉल डेवलप हो जाती है, जिसके चलते फ्लोएम उस दौरान एक्टिव नहीं रहता है, ठीक है। मगर जाइलम अपना काम लगातार करता रहता है क्योंकि उसको वाटर की सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है भाई। तो उसके आगे आंसर आपको मिल जाएगा। तो फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल, सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। ये 4 टाइप ऑफ सेल हमें देखने को मिलते हैं फ्लोएम के अंदर, सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो आइए इनके बारे में बार बार बात करते हैं बेटा। सीव एलिमेंट्स की बात करें तो सीव एलिमेंट को सबसे पहले बताने वाले कौन थे, हार्टिग थे। एक साइंटिस्ट थे हार्टिग, उन्होंने सबसे पहले सीव एलिमेंट्स के बारे में जानकारी दी थी प्लांट्स के अंदर, ठीक है। हार्टिग नोट डाउन कर लेगा, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है सीव एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय हार्टिग, ठीक है। सीव एलिमेंट इंक्लूड्स क्या क्या होते हैं, जो सीव सेल्स होते हैं और सीव ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। सीव एलिमेंट यानी कि दोनों मिलकर सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब्स दोनों मिलकर क्या करती हैं बेटा, ये क्या करती है, सीव एलिमेंट्स का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये बेटा यहाँ तक जो सीव सेल्स होते हैं, जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, और लिविंग एंड थिन वॉल्ड। कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, और कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। जो मैच्योर्ड जो सीव सेल होता है, जो सीव ट्यूब एलिमेंट होता है, उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम डेड मानते हैं। क्या मानते हैं, मैच्योरिटी। देखो यंग जब यंग होता है ना सीव सेल, तो सीव सेल्स यंग होते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट यंग होते हैं, उस दौरान ये लिविंग होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। मगर आफ्टर मैच्योरिटी जो सीव सेल होते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, दे बिकम डेड, ठीक है। थस दीज आर न्यूक्लिएटेड, यहाँ लिविंग से लिखा है, आगे चल कर ये डेड हो जाते हैं, ठीक है।
सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन ईच सीव सेल, सीव ट्यूब एलिमेंट। यहाँ पे भी क्या सेंट्रल वैक्यूल हमें देखने को मिलता है। जो साइटोप्लाज्म होता है सीव सेल्स का, सीव ट्यूब एलिमेंट्स का, ये साइक्लोसिस एक प्रकार की मूवमेंट होती है, ठीक है। वैक्यूल के चारों तरफ की एक प्रकार की मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म की, उसे कहते हैं हम साइक्लोसिस, ठीक है बेटा। इसको ध्यान रखना, साइक्लोसिस क्या है? साइक्लोसिस इज द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो आपका सेंट्रल जो वैक्यूल होता है, इसके चारों तरफ क्या होती है, इसकी मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म की, उसे कहते हैं हम साइक्लोसिस, ठीक है, अराउंड द वैक्यूल। एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, दे आर अरेंज्ड विद देयर एंड्स एंड फॉर्म सीव ट्यूब। भाई किस प्रकार से? भाई ये मान लो कोई एक सीव ट्यूब है, इस प्रकार से ये एंड टू एंड ऐसे जुड़े होते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर, जिसके चलते एक प्रकार की ट्यूब का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं सीव ट्यूब कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? आपको आगे डायग्राम आएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा कि सीव ट्यूब क्यों कहते हैं उसको, ठीक है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? दे आर अरेंज्ड इन एंड टू फॉर्म द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीव ट्यूब, ठीक है। सीव प्लेट, उनका जो सीव ट्यूब जो एलिमेंट्स होते हैं, इनकी जो एंड वॉल होती है, वहां पर क्या होती है? सीव प्लेट प्रेजेंट होती है। सीव प्लेट का मतलब है कि भाई ये कोई सीव एलिमेंट है, ठीक है, जस्ट लाइक वेसल, बिल्कुल दिखने में वैसा ही है, मगर थोड़ा डिफरेंस होता है। वहां पर वेसल में एंड वॉल नहीं होती है, आगे चलकर खत्म हो जाती है, मगर यहाँ पर क्या होता है? एक बाहर की तरफ उभरी हुई इस प्रकार से आपको क्या एक प्लेट नजर आती है, और इस प्लेट के अंदर आपको क्या पिट्स नजर आते हैं, छोटे छोटे छेद नजर आते हैं, जिसके चलते इसे हम कहते हैं सीव प्लेट। क्या कहते हैं? सीव प्लेट कहते हैं। ओब्लिक ट्रांसफर परफोरेटेड सेप्टा, ठीक है, ओब्लिक ट्रांसफर परफोरेटेड सेप्टा आर प्रेजेंट। सेप्टा मींस, ठीक है, इज प्रेजेंट बिटवीन टू सीव ट्यूब एलिमेंट्स एट देयर एंड वॉल। इट इज पोरस होती है, बराबर पिट्स होती है, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसके थ्रू क्या करता है बेटा? ये जो फ्लूइड क्या है, ट्रांसपोर्ट होता है एक सीव एलिमेंट से, एक सीव सेल से दूसरे सीव सेल के अंदर। मटेरियल ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस पोर, जैसे कि मैं अभी बताया आपको, इन पोर्स के थ्रू क्या होता है? जो आपका ऑर्गेनिक फूड होता है, जो मटेरियल्स होता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है एक सीव सेल से दूसरा सीव सेल से, ठीक है। अब कैलोस बीटा 1,3 ग्लूकन, ये पॉइंट आपको यहां से वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला जो पॉइंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, कि कैलोस बीटा 1,3 ग्लूकन की डिपोजिशन हमें देखने को मिलती है द रेडियस ऑफ पोर्स। जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं सीव प्लेट के अंदर, इनके रेडियस के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है? हमें कैलोस का डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है। कैलोस कौन से वाला? कैलोस बीटा 1,3 ग्लूकन हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग ऑटोमन सीजन, जैसे कि ड्रॉपिंग जो सीजन में पत्ते गिरते हैं प्लांट्स के, उस दौरान क्या होती है? इन जो पोर्स होती है ना, ये जबकि जो सीव प्लेट होती है, जो परफोरेटेड आपके क्या होता है, जो पिट्स होती हैं, इनके रेडियस के ऊपर क्या कैलोस का डिपोजिशन हो जाता है। एक प्रकार का ये प्रोटेक्टिव नेचर होता है बेटा, और इसी के चलते मैंने बताया था कि जो फ्लोएम जो है, फ्लोएम क्या है, लंबे समय तक एक्टिव नहीं रहता है, कुछ समय बाद ये डीएक्टिवेट हो जाता है और दोबारा से फिर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो कैलोस वाल के डिपोजिशन के कारण क्या होता है? वो जब पत्ते गिरते हैं उस दौरान क्या होता है? जिस पॉइंट से पत्ता गिरता है, उस पॉइंट का जो पॉइंट होता है, इंटरनल टिश्यू होता है, ये आउटर एनवायरनमेंट के क्या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है, तो उसको बचाने के लिए तो वहां पर क्या होती है? कैलोस के प्लग वहां पर क्या है? डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, जिससे हम कहते हैं कैलस पैड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलस पैड कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आएगी बेटा? टू प्रोटेक्ट द इंटरनल टिश्यू ऑफ द प्लांट फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट, उसके चलते वहां पर क्या होता है? कैलोस का डिपोजिशन हो जाता है, इन्हीं कहते हैं हम कैलस पैड कहते हैं, ठीक है। जो सीव नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही बात कर रहा है कि सीव प्लेट इज प्रोटेक्टेड बाय कैलस पैड के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड ड्रॉ, जो सूखा पड़ता है उस दौरान, और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या बचाने का काम करते हैं कौन? कैलस पैड, ठीक है। जब स्प्रिंग का सीजन आता है, बारिश का सीजन आता है, उस दौरान क्या होता है? कैलोस के जो प्लग होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, कैलोस पैड डिसॉल्व हो जाती है, अगेन ये क्या करते हैं? फिर ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, इनके अंदर सीव सेल्स जो होते हैं, इनके अंदर सीव ट्यूब का निर्माण नहीं होता है। जैसे कि पहले बताया था, एंजियोस्पर्म में क्या होता है? सीव ट्यूब का निर्माण होता है, और दे आर अरेंज इरेगुलरली। बेटा कभी एक सीव एलिमेंट यहाँ पर है, एक सीव एलिमेंट यहाँ पर है, कुछ इस प्रकार से वहां पर क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, और ये ट्रांसफर जो आपके पिट्स होती है उनके द्वारा वहां पर क्या होता है? एक्सचेंज होता है, लेटरल वाल्स के द्वारा वहां पर क्या होता है? एक्सचेंज होता है,
ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, जो कंडक्शन होता है फूड का कैसे होता है, जिग जैग होता है, जिग जैग मैनर में। जैसे कि मैंने बताया कि आपको भाई एक सिव एलिमेंट ये है, एक सिव एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, एक सिव एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो लेटरल वॉल के थ्रू यहाँ पर क्या प्लेट कुछ पिट्स प्रेजेंट होती हैं, फूड यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया। तो इस पैटर्न में यानी कि जिग जैग पैटर्न में क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है। इन एंजियोस्पर्म फूड कंडक्शन इज इरेक्ट एंड एफिशिएंट। क्लियर बेटा यहाँ तक ये होगी बात हमारे किसके बारे में, सिव एलिमेंट्स के बारे में। तो ये आपका एक लॉन्गिट्यूडल सेक्शन है बेटा किसका, फ्लोएम टिश्यू का। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे बेटा आप, ये जो सेंट्रल जो पार्ट है यहाँ पर, ये है आपका सिव एलिमेंट या सिव ट्यूब एलिमेंट, और ये जो हिस्सा दिख रहा है ऊपर वाला, दिस इज ए सिव प्लेट। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या छोटे छोटे आपको यहाँ छेद नजर आ रहे हैं, रास्ते नजर आ रहे हैं, दीज आर द पोर्स, पिट्स होती है प्लेट के अंदर, इसे कहते हैं सिव प्लेट। क्लियर है बेटा यहाँ पर, सेम यहाँ पर भी है। इसके अलावा यहाँ पर क्या आपको एक ओब्लिक ट्रांसफर प्लेट्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। क्लियर है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये इसके साथ साथ यहाँ पर क्या, ये जो वाला हिस्सा है कंपेनियन सेल, ये कंपेनियन सेल होता है। ठीक है, कंपेनियन सेल और ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट होता है, ये माना जाता है कि ये एक ही मदर सेल से ये डेवलप हुए हैं। एट मैच्योरिटी सीव जो ट्यूब एलिमेंट होता है, जैसे कि मैंने बताया, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो न्यूक्लियस नहीं होता, जिसके चलते ये प्रकार का डेड आपका क्या सेल हो जाता है। मगर सीव ट्यूब एलिमेंट का जो फंक्शन होता है, ये माना जाता है कि कंपेनियन सेल के द्वारा सीव ट्यूब एलिमेंट के फंक्शनिंग को क्या कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सीव ट्यूब एलिमेंट को कंट्रोल करता है थ्रू ए स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन द, किसके बीच में बेटा, ये आपका सीव ट्यूब एलिमेंट है और एक कंपेनियन सेल, इनके बीच में एक कनेक्शन होता है जिसे कहते हैं कंपाउंड प्लाज्मोडिस्मेटा। कंपाउंड प्लाज्मोडिस्मेटा, कंपाउंड प्लाज्मोडिस्मेटा। अब ये प्लाज्मोडिस्मेटा क्या होता है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था और जायज भी है आना क्वेश्चन बेटा। प्लाज्मोडिस्मेटा क्या होता है, ये दो सेल्स के बीच का एक कनेक्शन होता है जिसके द्वारा वहां पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। दोनों दो सेल्स के बीच में आपस में क्या होता है, मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, ऐसे कनेक्शंस को कहते हैं प्लाज्मोडिस्मेटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा। तो ये आपको दिख रहा है पैलेस ऑफ फ्लोएम टिश्यू। जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया भी था कि जो फ्लोएम होता है, जो सीव ट्यूब, जो मेन जो सीव ट्यूब क्या होती है, फूड कनेक्टिविटी पार्ट होता है किसका, फ्लोएम का। और यहाँ पर कंडक्शन कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है भाई, बाई डायरेक्शनल होता है। इन सीव ट्यूब ओब्लिक ट्रांसवर्स परफोरेटेड सेप्टा आर प्रेजेंट ऑन देयर एंड वॉल। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिखाया था मैंने, एक ओब्लिक सेप्टा यहाँ पर प्रेजेंट है एट द एंड वॉल। एंड वॉल की तरफ यहाँ पर एक ओब्लिक सेप्टा प्रेजेंट है, जो दो आपस में क्या है, दो आपके जो सीव एलिमेंट्स है उनको, सीव ट्यूब एलिमेंट को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, सीव ट्यूब इज एग्जांपल ऑफ लिविंग सिनसाइट। ठीक है, लिविंग सिनसाइट का मतलब जीवित, सिनसाइट का मतलब क्या हुआ, जब दो सेल आपस में फ्यूज हो जाते हैं, इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसे सिनसाइट कहते हैं। अगेन आपके पास फिर एक डायग्राम यहाँ दिख रहा है, आपको लेफ्ट साइड में सीव प्लेट है, यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर सीव ट्यूब है, फिर यहाँ पर क्या है, ये कंपेनियन सेल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये कंपेनियन सेल हो गया। और बाहर की तरफ क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। बाहर की तरफ क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, और इनके बीच में आपको फ्लोएम फाइबर आपको देखने को मिलता है, फ्लोएम फाइबर आपको देखने को मिलता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक, ये ध्यान से देखना स्ट्रक्चर को बेटा, कैसा है आपका लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऑफ द फ्लोएम। अब राइट साइड में आपको एक फिगर नजर आ रही है, इसको आगे हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम एंड ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकोट स्टेम के बारे में। जो बार बार आपको बता रहा था मैं कि भाई एक एंडोडर्मिस होती है, पेरिसाइकिल होती है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बता रहा, दिखाता हूँ होती कहां पर है। तो सबसे पहले बाहर की तरफ देखिए, बाहर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। ठीक है, ये एपिडर्मिस है। इसके नीचे मैंने जैसे बताया था क्या होता है, एक हाइपोडर्मिस होती है, जो कि बनी होती है किसके द्वारा, कोलनकाइमा के द्वारा। किसके द्वारा, कोलनकाइमा, अगर याद हो आपको। फिर उसके अंदर की तरफ आपको पेरेन्काइमा नजर आएंगे, और उसके अंदर आपको ये जो वाली जो सर्कल कर रहा हूं यहाँ पर, ये वाली जो लेयर है, ये कहलाती है एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस, पेरेन्काइमा और कोलनकाइमा, ये जो हिस्सा आपका पूरा पूरा हो गया आपका
ये कहलाता है आपका कोर्टेक्स, ये कहलाता है कोर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। और बिल्कुल एंडोडर्मिस के नीचे की तरफ यहाँ पर एक लेयर और होती है सेल्स की, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमेटा सेल्स की लेयर होती है जिसे हम कहते हैं पेरिसाइकिल। क्या कहते हैं? पेरिसाइकिल। और ये सेंट्रल पार्ट है स्टेम का, स्टेम का बीच वाला हिस्सा है जिसे मैंने कहा था पिथ, पिथ का था बेटा, ठीक है। और यहां पर आपको ये जो सर्कल से आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर द जाइलम, ये जाइलम बेटा, क्या है? जाइलम है। और इनके पीछे की तरफ यहां पर आपको फ्लोएम नजर आएगा, बाहर की तरफ फ्लोएम नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मेटाजाइलम दिख रहा है यहां पर, ठीक है। यानी कि बाहर की तरफ जो जाइलम प्रेजेंट है, पेरिसाइकिल की तरफ जो बाहर की तरफ जो जाइलम प्रेजेंट है उसे मेटाजाइलम कहते हैं। और अंदर की तरफ ये जो जाइलम है ये वाला, ये कहलाएगा आपका प्रोटोजाइलम। सेम इन द केस ऑफ क्या होता है आपका, फ्लोएम की तरफ होता है। अंदर की तरफ अगर कोई फ्लोएम होगा वो कहलाएगा प्रोटोफ्लोएम, और बाहर की तरफ जो फ्लोएम बनेगा वो कहलाएगा आपका मेटाफ्लोएम कहलाएगा, ठीक है। ये था आपका मेटाफ्लोएम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम क्या होता है, ठीक है, एंडोडर्मिस क्या होती है। अब हम बात करते हैं कंपेनियन सेल्स के बारे में। जो कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? दे आर थिन वॉल लिविंग सेल्स, ठीक है। ये कहते हैं थिन वॉल लिविंग सेल्स होते हैं विद लार्ज न्यूक्लियस। इनका न्यूक्लियस क्या आपने देखा हुआ फिगर के अंदर, इसके बाद न्यूक्लियस होता है। और सीव ट्यूब सेल्स के पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस होता है किसका? कंपेनियन सेल का, इट कंट्रोल्स द साइटोप्लाज्म ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, जो सीव ट्यूब एलिमेंट है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जो कंपेनियन सेल्स दे आर ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म, ये पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको थोड़ा नोट डाउन करिएगा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर कंपेनियन सेल्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। एक्सेप्शन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया हमारा। एक्सेप्शन क्या है जिसके अंदर नहीं देखने को मिलता है, वो क्या है? ऑस्ट्रोबेलिया है, इन एंजियोस्पर्म प्लांट है ऐसा जिसके पास है क्या नहीं होता, कंपेनियन सेल नहीं होता है। एक एक्सेप्शन है, और नीट में हमेशा ही एक्सेप्शन पूछी जाती है, ठीक है। ऑस्ट्रोबेलिया इज एंजियोस्पर्म प्लांट बट कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट। इसके अंदर क्या है? कंपेनियन सेल एब्सेंट होते हैं। Sieve tube elements and companion cells are connected by a pit field present in their longitudinal walls, which is a common wall for both, and with the death of one other cell also dies. ये माना जाता है कि अगर एक सेल की डेथ हो जाती है इनमें से किसी की भी, कंपेनियन सेल की या फिर किसकी, सीव ट्यूब एलिमेंट की, तो दोनों ही सेल क्या मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जैसे कि बता रखा है दोनों ही सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं विद ए पिट, जिसको मैंने बताया था आपको, कंपाउंड प्लाज्मोडेस्माटा। ये दोनों सेल्स के बीच के कनेक्शन होता है, इसके द्वारा एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ए कंपेनियन सेल इज लेटरली एसोसिएटेड विद ईच सीव ट्यूब एलिमेंट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो कंपेनियन सेल क्या होता है? ये जुड़ा होता है किसके साथ बेटा? सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ इन एंजियोस्पर्म्स के अंदर, ठीक है। क्लियर है? तो ये बात हमारी हो चुकी है ऑलरेडी। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल दे ओरिजिनेट टुगेदर, एक साथ ये बनते हैं, ठीक है। एक ही मदर सेल से बनते, बताया था, एक ही सिंगल मदर सेल से बनते हैं। सो दे आर कॉल्ड सिस्टर सेल, क्या कहते हैं? हम सिस्टर सेल्स कहते हैं, ठीक है। कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स कंटेन क्लोज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन विद ईच अदर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। वो पॉइंट हमारा दोबारा से रिपीट हो रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सीव स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आर अटैच्ड विद द सीव सेल्स इन जिम्नोस्पर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया हमारे यहां से। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स अटैच होते हैं सीव सेल्स के साथ, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिनस सेल्स और स्ट्रॉसबर्गर सेल्स कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है बेटा ये, एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एल्ब्यूमिनस सेल्स और स्ट्रॉसबर्गर सेल कहते हैं, ठीक है, जो कि हमें एंजियोस्पर्म में देखने को नहीं मिलते। कहां पर देखने को मिलते हैं? जिम्नोस्पर्म्स में और टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलते हैं, इन प्लेस ऑफ कंपेनियन सेल। इनके पास कंपेनियन सेल नहीं होता, मैं आपको बताया था इनके पास क्या नहीं होता, कंपेनियन सेल नहीं होता है। बजाय इनके पास क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है जिसे कहते हैं एल्ब्यूमिनस सेल और स्ट्रॉसबर्गर सेल कहते हैं, ठीक है। जो कंपेनियन सेल्स की बात करें, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब। जो सीव ट्यूब होती हैं इनके अंदर क्या प्रेशर ग्रेडियंट बनाने में क्या हेल्प करता है, ताकि जो ट्रांसपोर्ट होता है किसका, आपका जो मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। इसलिए जो कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट बनाते हैं, हायर कंसेंट्रेशन लोअर कंसेंट्रेशन बना के रखते हैं किसके अंदर, सीव ट्यूब्स के अंदर। क्लियर है बेटा यहां तक ये? ठीक है, देखो
सीयू ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है भाई, प्रेशर कम होता है, बाहर जो दूसरे जो आपके जो कंपोनेंट होते हैं लीफ, जैसे कि लीफ वगैरह हो गया, ठीक है, तो जो फ्लोएम होता है बेटा ये नीचे से लेकर आपका लीव्स से जुड़ा होता है आपस में, और लीव्स का जो आपका मैन्युफैक्चरिंग जो पार्ट होता है जहां पर फूड बनता है वहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और फ्लोएम का अंदर क्या होता है कंसंट्रेशन कम होती है। यही जो यही कहलाता है प्रेशर ग्रेडियंट, इसको बनाने में हेल्प करता है कंपेनियन सेल, ठीक है। जो फ्लोएम होता है टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, ठीक है, जो फ्लोएम होता है इन फ्लोएम ऑफ टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म सेल सेल्स आर प्रेजेंट विच आर कंपेरेबल टू द ट्रैकिड्स, ठीक है। ट्रैकिड्स जो आपके एंजियोस्पर्म में ट्रैकिड्स होते हैं उसके बराबर माना जाता है किसको, सेल सेल्स को, इन द फ्लोएम ऑफ टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। अब आती है थर्ड एलिमेंट की फ्लोएम के अंदर हमारा पता है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर्स में भी लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, ठीक है। तो लिविंग फ्लोएम फाइबर्स आर यूजफुल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, वाइल नॉन लिविंग फ्लोएम फाइबर्स होते हैं बेटा इनके अंदर क्या होता है, फूड को स्टोर करा जाता है, ठीक है। प्लांट के अंदर लिविंग फ्लोएम के अंदर फाइबर्स के अंदर क्या होता है, फूड को स्टोर किया जाता है, मगर नॉन लिविंग फाइबर क्या करते हैं, इनके अंदर फूड स्टोर नहीं होता है, बल्कि क्या करते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द कंडक्टिंग एलिमेंट्स। सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि ये सीव सेल्स और सीव ट्यूब है बेटा ये क्या है, बिल्कुल इरेक्ट खड़े रहें, ये कोलैप्स ना हो, इसीलिए क्या करते हैं, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मगर मेन फंक्शन की बात करें फाइबर्स की तो क्या होती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होती है, और इन फाइबर्स को हम क्या बनाने के लिए, थिक क्लोथ्स बनाने के लिए, मैट्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर, बास्ट फाइबर्स इसे कहते हैं, बास्ट फाइबर्स इसे हम कहते हैं, अगर आपको याद हो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया इसके बारे में, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा के अंदर डिस्कस किया था इस बारे में, ठीक है। फ्लोएम जो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है ये लिविंग पार्ट होता है किसका बेटा, लिविंग पार्ट होता है किसका, आपका फ्लोएम के लिविंग पार्ट होता है, लिविंग सेल्स होते हैं, दे आर मेनली लिविंग एंड थिन वॉल, लिविंग होते हैं, थिन वॉल होता है, और इनकी जो सेल वॉल होती है उनके अंदर हमें सेलुलोज की डिपोजिशन हमें देखने को मिलती है, ये क्या मिलती है, सेलुलोज की डिपोजिशन हमें देखने को मिलती है, और इट स्टोर द वेरी साइड मटेरियल्स। मेन स्टोरेज पार्ट होता है किसका, फ्लोएम का। जाइलम के अंदर ही बेटा ये फूड को स्टोर करने का काम करता है, और यहाँ पर भी कहता है फूड को स्टोर करने का काम करता है। फूड के अलावा और क्या स्टोर करता है बेटा, ये रेजिन है, लेटेक्स है, म्यूसिलेज है, एक्सेट्रा, ठीक है। इस प्रकार के जो मटेरियल इनको भी स्टोर करने का काम करता है कौन, फ्लोएम पैरेन्काइमा। The main function of phloem parenchyma is conduction of food in radial direction, very very important बेटा, ये very very important है। पॉइंट आ गया हमारा, क्या पॉइंट आ गया हमारे बेटा यहाँ पर, कि जो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है, ये रेडियल कंडक्शन, मतलब ये क्या प्लांट का आपका हिस्सा है, सेंटर में फ्लोएम प्रेजेंट है, तो इसके साइड में जो सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, साइड वॉल्स में जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनको फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, इसे कहते हैं रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड, क्या कहते हैं, रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड कहते हैं। रेडियल डायरेक्शन में क्या है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, इसके अलावा फूड को स्टोर करने का काम भी ये करता है, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकोट के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जो मोनोकोट की स्टेम होती है वहां पर क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा आल्सो एब्सेंट इन द स्टेम्स ऑफ रेनिकुलेसी प्लांट्स, ये भी एक एक्सेप्शन हमारी आ चुकी है। डाइकोट फैमिली है, डाइकोट फैमिली के अंदर भी हमारा रेनिकुलेसी जो प्लांट होते हैं इनके अंदर भी फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है, एब्सेंट होता है। एग्जांपल हमारा हो गया थैलिक्ट्रम, ठीक है, थैलिक्ट्रम एग्जांपल ऑफ डाइकोट प्लांट ऑफ रेनिकुलेसी प्लांट्स फैमिली। रेनिकुलेसी फैमिली का एक प्लांट हमारा ये थैलिक्ट्रम, वहां पर भी क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। तो ये तो था बेटा हमारा किसके बारे में, फ्लोएम के बारे में, ठीक है। आगे जो हमारी क्लास होगी बेटा उसके अंदर हम बात करेंगे किसके बारे में, जो आपका टिश्यू सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे, किस प्रकार के टिश्यूज जो प्रेजेंट होते हैं स्टेम और रूट्स के अंदर उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। गॉट इट बेटा।